अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं लियाकत। जिस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से प्रोसीडिंग हो रही है और जो प्रोसीडिंग है उसको मंडे तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके हवाले से जो है मुख्तलिफ पार्टीज के वकला भी यहाँ पर मौजूद है, पीटीआई की तरफ से भी वकील मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि इस प्रोसीडिंग का जो अगला लाहे अमल होगा वो क्या होगा। इसके साथ साथ जो बेंच के 2 जजेस हैं उनको भी मुतनाज़ा करार दे दिया गया है और उन पीडीएम की तरफ से कहा गया है कि इन जजेस को हटाकर मजीद जजेस को ऐड किया जाए या फिर एक 7 रुकनी बेंच बना दिया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो इन्हीं 9 जजेस के साथ आगे जो है बेंच को कंटिन्यू करते हैं या फिर इससे भी बड़ा बेंच 15 रुकनी बेंच तश्कील दे देते हैं। तो इस हवाले से वकला क्या कहते हैं, आम आवाम क्या कहती है, उन्हीं से जानते हैं। आबिद अली शाह साहब, ये बताइएगा कि जो आज की ये प्रोसीडिंग हुई है, कार्रवाई हुई है, इसको आप किस नजर से देखते हैं और 2 जजेस को मुतनाज़ा करार दे दिया गया? बिल्कुल जी, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और जेयूआई का, और इन जजों को खुद चाहिए कि अलहदा हो जाए, क्योंकि इंग्लिश लॉ में भी देखें, अमेरिकन लॉ में भी देखें, इस्लामिक लॉ में भी देखें, जब जज पे एक तोहमत या इल्ज़ाम लगे उसको खुद ही चाहिए कि उसका माइंड बना हुआ है तो वो इंसाफ क्या देंगे। और इंसाफ इधर मिलना भी बड़ा मुश्किल है, गरीब बंदे को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो हम भी गरीब लोग हैं। तो देखें, अब वकील करना, सुप्रीम कोर्ट में आना, फिर बड़ा वकील खड़ा करना, फिर वो जो बंदा डेरा गाजी खान से या मर्दान से चल के है, इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है। और फिर ये जजेस का काम नहीं है कि सियासत में टांग अड़ाएं ना, इनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें, डिक्टेट ना करें। अब एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है, अपना रोल है। इसमें एक जज साहब है, वो 73 पॉलिटिकल केसेस में बेंच के मेंबर बने हैं। तो अब एक दफा आप पे इल्जाम लग जाए तो आपको चाहिए कि छोड़ दें, और ये तो दीन भी हमें कहता है। जुम्मे का दिन एक बात पूछूंगी, आप लोगों की मुश्तरका हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून भी आप लोगों के साथ है, आप उनके इत्तेहादी हैं। आपसे ये पूछूंगी कि मरियम नवाज साहिबा जो एक्टिविटीज कर रही हैं, हाजिर सर्विस जजेस की वीडियोस लीक कर रही हैं, ऑडियो लीक्स कर रही हैं, क्या वो सही कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर देखे, इस्लामिक हिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक बद्दू पूछ सकता है कि कमीज किधर से आई है, तो जज से हम नहीं पूछ सकते। जब पॉलिटिशियन से पूछा जाता है तो पॉलिटिशियन से फिर एनआरओ की लेते हैं। तो पॉलिटिशियन तो हाजिर होते हैं ना, बीबी सुबह आते हैं, हुजरों में बैठते हैं, कोई गालियां दे रहा होता है, कोई गिरवान से पकड़ रहा होता है, कोई आप डीसी को पकड़ सकते हैं। अब मुझे सिर्फ आखिरी सवाल बता दें, ये जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा, जेल में कौन पकड़ा जा रहा है, कौन किसको नहीं पकड़ा जा रहा, तो ये सब अवाम की जो महंगाई की तरफ या अवाम की जो मसाइल है उससे नजर हटाने का एक तरीकाकार तो नहीं है? तरीका जेल तो बरी ही नहीं है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 0 लोग, पंजाब में 78 लोग, बलूचिस्तान में 0 लोग, सिंध में 0 लोग, और गरीब बंदे की तो बात ही नहीं है। वो पीटीआई में भी जो लीडर है सारे अरबपति हैं। गरीब को टिकट दे ना, साइकिल वाले को टिकट दे, मजदूर को, हमें तो टिकट दिया है जरदारी साहब ने, हम तो इलेक्शन लड़ते हैं और सैयद है, हमारा तो काम है वजीफे देना। महंगाई ये अल्लाह ताला से, महंगाई भी किसी वजीफे से कम हो जाएगी? नहीं, हाँ, सूरह वाक़िया पढ़ा करें, मगरिब की नमाज के बाद पूरा होगा, मैं आपको शर्त के साथ कहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ साइमा शजई साहिबा मौजूद हैं, जो कि पीटीआई की होने वाले इंतखाबात की टिकट होल्डर भी हैं और उनका वकालत से भी ताल्लुक है। साइमा साहिबा, आज जो प्रोसीडिंग हुई है, जो कार्रवाई हुई है, उसको आप किस नजर से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि मुकर्रर वक्त में जो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तारीख अनाउंस की है उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे? हमारी पार्टी की कोशिश है कि इलेक्शन जो है उनका 90 दिन के अंदर अंदर हो, लेकिन ऐसा है कि जो कि गवर्नमेंट है वो पहले भी हर्डल्स क्रिएट करती आई है और इन फ्यूचर भी हर्डल्स क्रिएट करेगी, और उसकी पूरी कोशिश है ये जो 6 मंथ बकिया पीरियड बचा है हमारे पास, उसमें हम जो है ना इसी तरफ लिटिगेशन में लगे रहें। कभी किसी की FIR दर्ज हो रही है, हमारे वकला पे FIR दर्ज, यहाँ सामने अजीज साहब से बेवजह उन्होंने, क्योंकि उस दिन जिस दिन खान साहब की प्रोसीडिंग थी, उनकी हाजिरी थी, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड कर रहे थे, गाड़ी के ऊपर थे चढ़े हुए, आपने भी देखा होगा, फुटेज में भी देखा होगा। जस्ट इस वजह से कि वो आगे थे, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अब ये FIR जो दर्ज हुई है, इसका क्या मतलब है कि इनकी वजह से, इस FIR की वजह से बाकी वकला पीछे हट जाएं, लेकिन हम लोग जो कम्युनिटी है जो खान साहब के साथ है, वो कदम ब कदम उनके साथ है।
इसके लिए जो भी स्टेप लेना पड़ा हम लेने के लिए तैयार है। खान साहब हमें हुक्म करेंगे तो हम उनके लिए हर जगह मौजूद होंगे, चाहे वो जेल हो, जेल भराओ तहरीक हो, वट एवर जमान पार्क हो, वट एवर बनी गला हो, हम लोग वहाँ मौजूद होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर खुदा ना खासा इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर नहीं होते तो एक सेकंड ऑप्शन ये भी है कि असेंबलियां दोबारा से बहाल हो जाएंगी, जो इस्तीफे मंजूर हुए में वो लोग दोबारा से जाके अपनी अपनी सीटों पे काम करेंगे? काम तो कोई नहीं करेगा, ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि खान साहब का हुक्म जब तक नहीं होगा, खान साहब ने अगर इन्होंने काम ही करना होता तो खान साहब के हुक्म पे इस्तीफे क्यों देते? ठीक है, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत और अदलिया, मैं बड़ी बयान देने की इस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो सबको पता है वो सबको पता है कि पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, जिस दिन बेल मैटर था, खान साहब का आना ना भी आते तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ सिचुएशन थी, वहाँ हंगामा राई की सिचुएशन थी, इतनी पब्लिक विद इन 2 आवर्स निकली है वहाँ, तो कुछ भी हो सकता था। मगर हमारे जजेस बात जिद थे कि खान साहब की हाजिरी जरूरी है, और मैं वहाँ उस वक्त मौजूद थी और मेरे सामने 1 घंटा खान साहब की गाड़ी से रश क्लियर नहीं हुआ। अब ये सिचुएशन है कि आप देखें, एक पर्सनैलिटी है, लोगों के दिलों की जान है इमरान खान साहब, एक अजीम लीडर हैं। अब आप उनको बुला रहे हैं और उसके फिजिकल उनके पास ग्राउंड थी, उनसे चला नहीं जा रहा था, और आपने भी वीडियो और फोटेज में देखा होगा, बड़े लंगड़ा के चल रहे थे, बड़ा प्रोटेक्टिव अंदाज से वो मूव कर रहे थे। अब इस सिचुएशन में उनको बेल ग्रांट करना, वो भी प्रोटेक्टेड, नॉट परमानेंट, ठीक है, उनका राइट बनता था। मगर हमारे जजेस ने उनको 9 घंटा गाड़ी में वो बैठे रहे। जब अदालत ने ऑर्डर किया एसपी को कि विद इन हाफ एन आवर सिचुएशन क्लियर करें और खान साहब को कोर्ट में पेश करें, तब सिक्योरिटी अलर्ट हुई, और उस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट हुई तो आधे घंटे के अंदर कोर्ट में खान साहब को पहुंचाया गया। मैं ये कहती हूँ कि ये जो मूवमेंट है, ये बड़ा ही क्रिटिकल मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तानी कौम, अदलिया और गवर्नमेंट ये बिल्कुल एक किस्म के एक आमने सामने है। और इस सूरत हाल में मैं ये कहती हूँ कि अदालत को अपना किरदार करना चाहिए, हुकूमत को अपना करना चाहिए, बिकॉज अदालत, हुकूमत और अवाम के दरमियान जो है ना, एक ऐसा ब्रिज है जिसकी वजह से मुल्क में अमन व अमान होता है। अगर वही ये ब्रिज सही तरह कायम नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली इंतशार पैदा होगा। और जेल भराओ तहरीक में जो हमने ये खान साहब के हुक्म के हिसाब से हमने अपने आप को पेश किया कि ठीक है जी, हम तैयार हैं उनके हुक्म पे, वुकला बरादरी भी तैयार है, और लाहौर में काफ़ी वुकला ने गिरफ्तारियाँ भी दी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस टाइम पे कम से कम पाकिस्तान की बका के लिए जितने भी हमारे लीडर ऊपर बैठे हैं, चाहे वो पीडीएम के हों, चाहे वट एवर ये कोर्ट्स के हों, उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम इस हद तक पस्ती में जा रहे हैं कि हमारा जो गरीब तबका है वो नीचे हमारी मूवमेंट से, गवर्नमेंट की मूवमेंट से किसी को सिर्फ फ़र्क पड़ रहा है तो गरीब तबके को पड़ रहा है, और जिसकी वजह से यकीन करें 2 वक्त की रोटी, अभी बिजली के बिलों में उन्होंने 14 रुपीज़ इंक्रीज करने की समरी फी यूनिट भेजी है। अब आप खुद सोचें कि वो जो गरीब बेचारा, अब मेरे ख्याल से वो लालटेन वाला दौर ना दोबारा आ गया। सिंपल, अपनी बकरियां पालो और अपने वो अनाज उगाओ और अपना वो जो है ना एक सिस्टम जनरेट करो, जिसकी वजह से आपकी आगे तो जा ही नहीं रहा ना। खान साहब के 3.5 साल में जो पाकिस्तान आगे गया था, वो दोबारा इन लोगों ने 6 महीने के अंदर बैकअप कर दिया। सबसे पहले तो मैं उनका जो किसी भी जज साहब के बारे में इस तरह बात करना, मेरा ख्याल है कंडेमेबल बात है, उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात रेज हुई थी आज अदालत में, तो अदालत ने कहा वो अलग मामला है, ये इलेक्शन का डेट की तारीख का मामला अलग है, हम उसको खुद ही बाद में डील करेंगे, देखेंगे। फिलहाल तो हम इस पे कर रहे हैं इलेक्शन की तारीख के बारे में फैसला करेंगे हम, ये जो सुओ मोटो और देखिए, जहाँ तक ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट की एक पॉलिसी और स्ट्रेटजी के तहत चल रही है। उसमें किसको अरेस्ट होना है, किस वक्त अरेस्ट होना है, कब करना है, वो एक प्लान तरीके से, रैंडम तरीके से नहीं हो रहा, प्लान तरीके से हो रहा है। तो जब वक्त आएगा तो उस वक्त देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह प्लान है, जिसने अरेस्ट करना है, वो उसके मुताबिक कुछ लीडर भी गए हैं, कुछ कारकुन भी गए हैं। कौन सा लीडर गया है इसका फैसला भी प्लान के तहत ही है, स्ट्रेटजी के तहत। हुकूमत गेम कर रही है, ये तो यकीनी तौर पे जहाँ जिस जगह अरेस्ट होते हैं वहीं रखा जाता है। ये जो हटाया जा रहा है, ये एक ज़माने में जब जमहूरियत नहीं थी और डिक्टेटरशिप्स थी, या जिन मुल्क में डिक्टेटरशिप्स होती हैं वहाँ ये किया जाता है। तो ये हुकूमत का इक़दाम है, हमारा इसमें ये कोई प्लानिंग नहीं है।